ये भैया अभी सवाल पूछूंगा भी आपसे, आपको क्या लग रहा है बेटे? मैं ही पढ़ाता रहूंगा बस, सारे बच्चों से सवाल पूछा जाएगा? बताइए किससे पूछूं, पहले बताइए। आप किसी बच्चे का नाम भी ले सकते हैं, आप अगर नाम लेंगे तो पूछ लूंगा उससे। वशिका जी का बोला गया पहले, भूमि जी ने बोला। चलिए वशिका जी एक बात बताइए, जीएवी निकालने का फॉर्मूला बताओ बच्चे। कोई कौन सी बोल रहा है, थोड़ा सा तो कैसे निकलता था जीएवी, वशिका जी बताइए। एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, बलवंत जी एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकलता था? एक्सपेक्टेड रेट महक जी कैसे निकलता था? या और स्टैंडर्ड रेट बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट। ठीक है बच्चे, एक्सपेक्टेड रेट क्या था? फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेट व्हिचएवर इज हायर, तो क्या आंसर आ गया? जीएवी। ठीक है, अब एक बार पूछता हूँ अर्पित जी, जीएवी में से हम माइनस क्या करते हैं? फिर अर्पित जी से बोलता हूँ आपसे दो मार्क। हाँ अर्पित जी क्या माइनस कर देते? म्युनिसिपल टैक्स। पूरी लाइन एग्जैक्ट बताएगा, प्रिसाइज क्या है? म्युनिसिपल टैक्स ड्यू या पेड? पेड बाय टेनेंट बाय ओनर। पेमेंट बेसिस से मिलता था, ओनर पे करेगा तो ही मिलेगा। मेरा आपसे सवाल भूमि जी, अगर आपसे पूछूं आगे के 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स मैंने इसी साल में पे कर दिया है, ये साल है तो 24-25, क्या मुझे 24-25 में सारी डिडक्शन मिल जाए या नहीं मिलेगी? सारी डिडक्शन मिल जाएगी। फ्यूचर के 10 साल का मैंने अभी पे करा है, फ्यूचर मिलेगा या अभी करंट ईयर मिलेगा? करंट ईयर में मिलेगा। ठीक है बच्चे, एंड देन हम जब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देते थे उसके बाद क्या आता था? एनएवी। ठीक है, एनएवी के बाद अब जिससे पूछूंगा वो बताना तो। ठीक है, पायल जी से पूछते, सारे बच्चे ना रिवाइज कर रहे हो फॉर्मेट निकाल के ना। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे मेरे ना। आपको अच्छा लग रहा है या ऐसे लगता है कि यार हमसे ना पूछ ले? कैसी फीलिंग होती है एज अ स्टूडेंट? मैं जब स्टूडेंट था मेरे को लगता था वो मेरे से ना पूछे बस, मतलब ऐसा, चाहे आता भी हो तो भी लगता था यार नहीं है, मतलब वो तो भी ऐसा लग रहा होता है। हाँ नहीं लग रहा होता, अभी नहीं लग रहा। ठीक है, तो चलिए पायल जी से पूछते हैं। पायल जी, एनएवी जब आ जाता है तो माइनस क्या कर देते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर दो डिडक्शन थी, पहली कौन सी थी? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट, किस चीज के ऊपर? और दूसरा इंटरेस्ट और बोनस। और फाइनली आपका क्या आ जाता है? इनकम अंडर द हेड हाउस होल्ड। तो आइए सर जी, हमने एक लेवल पे रिवाइज कर लिया, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, वो अभी जब कराऊंगा ना, वैसे मैंने करवाया नहीं समझ, अनरियलाइज रेंट वाला ना, जो होगा फिर आपसे पूछ लूंगा मैं। ठीक है, एनीवेज, तो सर एक काम करते हैं बच्चे, एक ना आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा बात को, और एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर? आओ जी। ठीक है, एक एग्जाम्पल नोट करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे और इसमें पूरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख पर annum, और ना पूरा फॉर्मेट से बनाना बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान है मैंने फॉर्मेट कैसे बनवाए थे? ठीक है, एक बार अभी क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट
12 lakhs per annum. Municipal tax paid by owner 50,000. हालांकि ड्यू तो था 80,000, लेकिन कितना म्युनिसिपल टैक्स पे करा गया? 50,000. एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 20,000. तो इस प्रॉपर्टी के लिए टोटल तो 70,000 की पेमेंट हुई है. ठीक है बच्चा. देन आपको निकालना है, अच्छा सॉरी, एक्चुअल रेंट तो दिए नहीं मैंने. एक्चुअल रेंट इज 50,000 ईच मंथ, और वैकेंसी रही है आपकी 2 मंथ्स. और हमने क्या निकालना है बच्चे? कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25. कैन यू टेल मी प्रीवियस ईयर 24-25 मींस असेसमेंट ईयर 24, सॉरी असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है बच्चों. अब आपने क्या करना है, आपने मुझे फाइनल आंसर बताना है. मैं सिर्फ आपसे जीएवी नहीं पूछ रहा. जीएवी के बाद माइनस करोगे एनएवी आएगा, उसके बाद आप डिडक्शन दोगे. फाइनल आंसर आपने मुझे बताना है इनकम अंडर द हेड हाउस. ठीक है, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं. क्वेश्चन लिख लिया था बच्चों ने? नहीं सर. हो गया यार. क्वेश्चन हो गया है एक बार. मैं कहाँ तक लिखा था बता दो. ये अंडर दी हेड ऑफ वर्किंग फॉर पीरियड ये 24 कर. ठीक है ना, सिर्फ 24 कर. म्युनिसिपल टैक्स ड्यू बेसिस पे होता है पेमेंट 50. म्युनिसिपल टैक्स जो माइनस करेंगे वो 50,000. आगे आंसर पीछे आरुषि. आगे कितना है? पूरा निकाला ना 30% माइनस करके भी. हाँ हाँ, सारा माइनस कर फाइनल. अभी आपका एनएवी आया ना, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग तो नहीं है, पर आप मतलब वो कितना है बच्चे? स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो दो. मतलब एनएवी आया है तो आपका, उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऐसे पूरा है ना. मैं भी बना देता हूँ. देख 595 होगा, है ना. 30% माइनस कर दोगे उसमें से. एक्सपेक्टेड रेंट. हम्म. 595 आ गया. एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला था तुम्हारा? अनरियलाइज अभी कुछ है ही नहीं, हो तो कहानी नहीं हो, तो सिर्फ फॉर्मेट बना हुआ है.
एक्चुअल रेंट ऐसे है जी, 50,000 रुपये महीना है, और 2 महीना वैकेंसी है, तो 10 महीने ही लोगे ना, ठीक है ना। एंड एक्सपेक्टेड रेंट आ गया था सबका। तो पेपर में मतलब और बेटर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है नीचे, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकला उसका एक वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं सीधा 9 लाख लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं लेस करूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, कितने रुपए बच्चे? हाँ, टेनेंट वाला नहीं लेता, ड्यू बेसिस पे नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ ओनर ने जो पे करा वो लेता हूं। तो ये आपका क्या आया, एनएवी 8,50,000। फिर आप देखेंगे एनएवी में से डिडक्शन देना होता है बच्चे अंडर सेक्शन 24, और दो होते हैं, 24A 24B। तो ये भी सब सेक्शन है आगे, 24A 24B, ठीक है, सीक्वेंस में ही होता है। पहला वाला कौन सा था, @30% कितना आया, 2 लाख। और क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है कुछ, नहीं है। तो फाइनली डिडक्शन कितने की आ गई बच्चे, 2,55,000। एंड योर फाइनल आंसर इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 5,95,000। क्या सभी बच्चों को सीक्वेंस समझ आ गया था हमने जो करा है? ओके, तो आइए सर जी, जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास हैं तो। कराऊंगा बेटे, आगे भी कराऊंगा, पर अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। सैलरीज हमने 5.2 करा था ना बच्चों लास्ट टाइम, 5.2 भी हो गया था। हम्म, चलिए इलस्ट्रेशन में 5.3 दिख रही है सबको? ठीक है, देखिए 5.3 भाई, रीड करिए, सॉल्व करिए। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, लेट आउट 12,000 पर मंथ, वैकेंसी 1 मंथ, म्युनिसिपल टैक्स पेड। अच्छा एक क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, कहीं आप सोचो 30% माइनस कर दूंगा। एनुअल वैल्यू बोले तो एनएवी, सिर्फ आपको एनएवी निकालना है, सॉल्व करिए बच्चे।
एक्सपेक्टेड रेंट आ गया इसका, एक्चुअल रेंट कितना है अगर 132, डू यू थिंक वैकेंसी वाला लग रहा है 23(1)(c? नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ वैकेंसी और एक्चुअल रेंट इज लेस ही नहीं है सर जी, तो जीवी क्या आ जाएगा 132, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। समझ आ गया ना आपको कैसे अप्लाई हो रहा है? ओके, आगे बढ़ू। ओके, आगे बढ़ू। 23(1)(c अप्लाई कब होता है? इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, आपका एक्चुअल रेंट कम है, वैकेंसी वैसे ज्यादा ही तो है, तो क्या लगाएगा आप? समझ रहे? ओके, अरे सर, टेक द above illustration, assume that property was vacant for 3 months। अब आपका दिमाग अपने आप चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ, 3 महीने में तो एक्चुअल रेंट कम आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन नाउ द वैकेंसी इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स, सेम नंबर्स। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आया था बच्चों का? एक्चुअल रेंट, ट्राई करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। गुड बच्चे, ऐसी मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छे लगते हो। AR 1,08,000 आ गया। Is it because of vacancy? Because of vacancy, actual rent is less than expected rent, then actual rent आपका DAV 1,08,000 आ जाएगा, 40,000 माइनस कर दोगे, 68,000 NAV आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए भाई साहब, लिख लिख के सॉल्व करिए प्लीज। आगे 68, वेरी 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 गुड सर। प्रॉब्लम नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा है बेटे। इसका तो आंसर भी नहीं दिया हुआ। 1,16,000 निकाल देना, आराम से दिमाग लगाओ, कोई जल्दी नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेड स्टेप बाय स्टेप चला करो। सबसे पहले ना एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू बट कैन नॉट स्टैंड, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, एक्चुअल रेंट पे आप दिमाग लगाइए। 14,000 का किराया, लेकिन कब तक? 30/10, कितने महीने हो गए जी? 7 महीने, 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं, 7 महीने, मतलब 14,000 × 7, प्लस फिर खाली रही प्रॉपर्टी, और आखिरी के 2 महीने ही है बस, 18,000 × 2, 36। उसके बाद आपने जो किराए पे चढ़ाई है ना, वो 18,000 पे चढ़ाई है। समझ रहे हो? तो एक बार एक्चुअल रेंट निकालने की कोशिश करिए पहले। छोड़ो वैकेंसी, जितना है वो तो है, ठीक है, बट आप मुझे टोटल रेंट तो बताइए इस बंदे को कितना मिला।
मेरा आपसे सवाल, अगर वैकेंसी ना होती तो क्या एआर ज्यादा होता? मैं बनाऊंगा आपको क्वेश्चन। 14,000 के साथ 18,000 के साथ एग्जैक्टली, कि सर अगर वैकेंसी ना होती तो क्या मानूं कि पहले 18 वाला आया होता या 14 वाला, इस पर तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रोविजन भी नहीं है इस पर। लेकिन एक बात बताओ, दोनों से सेम आंसर आ रहा होगा शायद से। मेरे हिसाब से 14,000 लेना चाहिए, समझ रहे हो? नहीं नहीं, पूरा नहीं, बट वैकेंसी के लिए कितने महीने खाली है उसके लिए 14,000। लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ 14,000। ठीक है, एक बार मैं सॉल्व ही करा देता हूँ, रुक जाओ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था बच्चों का? एक्चुअल रेंट विद 4 मंथ्स वैकेंसी, 4 मंथ्स था बच्चों। नहीं, नवंबर दिसंबर, सॉरी 3 मंथ्स, है ना? वैकेंसी वॉज फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स वैकेंसी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई, हाँ, 14,000 रुपए तो भाई ले रहा था, कितना महीना बच्चे? 7 मंथ्स, और उसके बाद 18,000 2 मंथ्स, तो हाउ मच? अब अगर मैं बोलूं कि अगर वैकेंसी ना होती, तो अगर एक्चुअल रेंट में निकालूं विदाउट वैकेंसी, अब दिमाग में ये आएगा सर कि अगर ये 3 महीने किराए पे चढ़ा होता, तो सवाल ये है कि नया वाला किराएदार पहले आ गया होता या पहले वाला ही चलाता रहता। ठीक है, तो पहले वाले, सुबह कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 1,34,000 तो था ही, प्लस क्या कर दूंगा बच्चे, 14,000 इंटू, और जो है वो तो है ही ना, वैकेंसी के तो 3 महीने जोड़ूंगा, और कितना, 42,000, कितना आ गया विदाउट वैकेंसी? 1,76,000। बट रियलिटी तो ये है जी, कि दो डेटा तो ये है, ये तो मैंने अपनी वर्किंग के लिए निकाला है। अब आप मुझे बताइए, इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी दैट योर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट? बोलिए ना, इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी? यस, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो 1,76,000 होता, और वैकेंसी है जिस वजह से कितना है, 1,34,000। तो बिल्कुल जी। तो आप मुझे बता दीजिए, जीएवी कौन से सेक्शन में लगेगा? सी। और वो क्या बोलता है? एक्चुअल रेंट ले लीजिए, दैट इज 1,34,000। यहाँ तक क्लियर है पहले? आंसर क्या आ रहा है? 1,16,000 आ रहा है ना कुछ। जीएवी आ गया सबका? जीएवी में से माइनस क्या होगा? म्यूनिसिपल टैक्स कैसे निकलेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू का 15%, तो निकालिए ना। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,20। आ गया ना? देखो बेटी, प्रो हुए हो बेटे, आप सॉल्व करते जा रहे हो बेटी क्वेश्चन। हाँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नहीं, आपका कौन सा हो गया? आपका कौन सा हो गया? सब हो गया, बस अदर्स वो सबसे आखिरी में होता है। हम लोग को आपने सबसे पहले अदर्स सोच कर आया, वो हमारी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट रहती है। तेरा डाल दिया। अब लेट आए ना वो, तो लेट आए ना। लेट आई, मैं तो रेसिडेंशियल क्लास में। हाँ जी, 1,16,000 आ गया सबका। ओके,
मेरे भाई, तेरा AR 134 है। अगर वैकेंसी ना होती, कितने महीने वैकेंसी, 3 महीना, तो कोई ना कोई किराएदार तो होता। तो मैं 14,000 वाले रख लिया ना मैंने। तो मैं 3 महीने फिलअप कर दिया मैंने, 1/34 में 14,000 इंटू 3 कर दिया मैं। अब तो विदाउट वैकेंसी हो गया ना। क्लियर है बच्चे? 5.5। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आ जाइए, आप पढ़ा लीजिए आप। 5.5 और 5.6 साथ में ही चलेगा। इसके बाद अब नया कराऊंगा। प्लीज सारे बच्चे सॉल्व करेंगे बेटे। चलिए, ये वाला कौन सा केस है, वैकेंसी या सेल्फ ऑक्यूपाइड? और सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई दिमाग नहीं लगाना होता था, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, प्लीज सॉल्व करिएगा। हमें को था कि 5.6 भी 5.5 हो जाएगा, तो 5.6 भी आप रीड कर लें। क्या दोस्त? म्यूनिसिपल टैक्स क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ, वो तो बताएगा। नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो जानते नहीं टेनेंट कौन है, ऐसे बताएगा। इजी। गिरीश ओझा सर की बुक है। आपको आपका स्कैनर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस होगी, जैसे आप अगर आप कर लोगे भी प्रैक्टिस तो दिया जाएगा स्कैनर। CMS स्कैनर दिया जाएगा। बोला तो वो एक बार अभी कॉस्ट में भी वही वाला स्कैनर मिला। ठीक है ना? 5.6 भी हो गया बच्चों का। गुड, गुड। आगे बढ़ सकता हूँ बच्चों, सब बच्चों का हो गया। तो आपको आइडिया लग गया होगा हमने क्या क्या अभी तक करा हुआ है। आइए, अब मैं आपके साथ कुछ बातें करने स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना बच्चे, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती, ये अब आप नोट कर सकते हैं। टॉपिक कुछ नहीं लिखना आपको, सीधा बना सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? आप उसमें रह रहे हो, जैसे अभी आपके पास एक घर है, तो उसमें आप रह रहे हो। मेरा आपसे सवाल, आपका घर है क्या? मम्मी का घर? कई बच्चों के घर में पापा का घर होगा, मम्मी का ही घर है। और पर आपकी मम्मी का घर क्या आपका घर है? नहीं। हाँ, हाँ। ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकली आप बच्चों के पास अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं। ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा मैं। उस घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो चारों के लिए सेट, जो मालिक है मैं उसके लिए डिसाइड कर रहा हूँ।
अगर वो घर आपकी मदर के नाम पर है तो उनके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, वो आप कहाँ से पिक्चर में आ रहे हो, आपके नाम पे थोड़ा ना एसेट है, समझ रहे हो? तो एक इंसान जब एक प्रॉपर्टी खरीदता है या तो वो क्या होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर अगर वो उस घर को किराए पे दे दे तो वो क्या होती है बच्चे, लेट आउट। और एक और होता है डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट होता है कि मान लिया जाएगा कि आपने उसको किराए पर दे रखा। ऐसा कैसे होता है वो देखेंगे, बट आइए जिस घर में आप रह रहे हैं मैं उसकी कंप्यूटेशन की बात करूं। सबसे पहले क्या निकाला जाता है बच्चे, जीएवी। अब आप मुझे बताओ, क्या आपकी अगर मदर के नाम पे घर है, क्या वो उसके अंदर क्या रेंटल इनकम या कुछ निकलेगा? लग रहा है आपको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर उसमें निकलेगा? तो जीएवी हमेशा हमेशा क्या होता है, नहीं। आप इसको लिख सकते हैं बल्कि ऑलवेज नहीं, रादर में नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकता हूँ, मतलब ही नहीं बनता भाई, जिस घर में रह रहे हो उसकी वैल्यूएशन कहाँ से निकाल दोगे? जीएवी में से लेस क्या होता है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स। थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे इसको, ऑलवेज निल। म्युनिसिपल टैक्स भी क्या आएगा बच्चे, ऑलवेज निल। तो एनएवी भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज। आपको समझ आ रहा है मैं ऑलवेज क्यों बोल रहा हूँ? अब आप बोलोगे सर हम तो म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं घर का, बिल्कुल आप करते हो, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। सेल्फ ऑक्यूपाइड के घर में म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स पे करा जाता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो एनएवी क्या आ गया आपका, निल, ऑलवेज। अब इसमें से लेस क्या होता था याद करो, अंडर सेक्शन 24। तो 24A क्या लग रहा है, 30% ऑफ एनएवी क्या आएगा, निल। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं आपके पेरेंट्स ने भी उस पर लोन ले रखा हो? एग्जैक्ट। ऐसा हो सकता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं अगर उसको लोन पे ले रखा है तो आपके पेरेंट्स उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाए। सर जी इनकम तो कुछ आई नहीं, डिडक्शन मतलब आप लॉस दिखा सकते हैं और किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, फायदा तो है। अगर तुम्हारी सैलरी है 15 लाख की तो टैक्स किस पे लगे, 15 लाख पे। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हारा ब्याज का खर्चा 2 लाख का है, तुम 2 लाख के नुकसान पर हो, तो 15 में से 2 लाख एडजस्ट हो जाता है बेटे, 13 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, सो लॉस का भी फायदा होता है भाई। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, बोरोइंग्स माइनस होगी और फाइनली आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी। क्या मैं बोल सकता हूं, या तो ये इधर नील आएगी या फिर लॉस में आएगी? पॉजिटिव आ सकता है क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड? हाँ जी, सही बच्चों को क्लियर है। अब मैं जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लिखा है ना, इसकी ना कुछ लिमिट्स होती, लिमिट बोले तो या तो 30,000, इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा लिमिट। अब कब कैसे जाएगा क्या कहानी है वो बाद में बनेगी, आप यहाँ पे 30,000 और 2 लाख भी लिख देंगे आप। कहिए सर जी, क्लियर है यहाँ तक? 30,000 और 2 lakhs, ये डिपेंड कर, मतलब ना माइनस भी करोगे, ऐसा नहीं है आप बोलो मैंने 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, हो सकता है आपने दिया हो, पर आपको मैक्सिमम कितना देने दूंगा मैं, 2 लाख। या कुछ कुछ कैसे मैक्सिमम कितना, 30,000। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके। और अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो कौन सा था, लेट आउट, क्योंकि हर बार हमें किराया मिल रहा, तो लेट आउट का जीएवी आपको निकालना आ गया है। म्युनिसिपल टैक्स अगर कुछ होगा तो आपको पता है, और फिर क्या आ जाता है आपका, एनएवी। अब मेरा आपसे सवाल, एनएवी हमेशा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में भी आ सकता है? पेपर में आ सकता है, कैन एनएवी ऑफ अ लेटर प्रॉपर्टी भी नेगेटिव?
यस, अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स लाखों करोड़ों रुपए जमा कर दूं और किराया उतना ना हो, एनए जीएवी माइनस में आ जाएगा। एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपका जो एनएवी है वो तो कुछ भी आ सकता है बच्चे। इफ योर म्युनिसिपल टैक्स एक्सीड्स जीएवी, नेगेटिव। डिडक्शन, जो भी आपका एनएवी आ रहा होगा उसका 30% क्या कर दोगे आप, माइनस। अगर पॉजिटिव 100 रुपए आ रहा है तो क्या करोगे, 30 माइनस। और अगर नेगेटिव 100 आ रहा है फिर नहीं करो, फिर थोड़ा कोई डिडक्शन मिलनी है आप। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ओ माय गॉड, क्या ऐसा भी हो सकता है लोन लेके किराए पे चढ़ा दी प्रॉपर्टी, और उस केस में क्या है मालूम है आपको, नो लिमिट। अच्छा जी, कितना ही ब्याज का अमाउंट हो बेटे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो, माइनस हो जाएगा। और अगर आप सभी समझदार बच्चे हो तो आप मुझे बताइए, आपका फाइनली आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में भी आ सकता है। वेरी गुड, बिकॉज ऐसा हो सकता है मेरा इंटरेस्ट करोड़ों रुपए में जा रहा हूं, हो सकता है मैं लॉस में चल रहा हूं। कहिए, क्लियर है? Cool. अब कौन सा रह गया रे, टीम लेटआउट बताओ कि क्या होता है। डीम्ड का मतलब कि मानो या ना मानो, मानना। हम्म, कितने घर होते थे, 2 से ज्यादा, बिल्कुल ठीक है ना। देखो अब एक बात बताइए, आप सभी बच्चों के पेरेंट्स के पास एक घर है या एक घर से ज्यादा है? एक घर से ज्यादा, वेरी गुड। कितने बच्चों के पास कितने कितने घर है? एक्स्ट्रा है तो बता दो बेटे। हाँ, अब नहीं बता रहा कोई भी, वो समझ गए, सर फंसा देंगे। 3 घर है आपके पास। गाँव कैसे है ना कि वैसे खाली पड़ा हुआ है तो वो तो खाली होता है ना। हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली जैसे आपका, साक्षी जी किधर है घर, याद ही नहीं आ रहा, कहाँ पर एक, अच्छा 3 घर है, और रेंट पे दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, रेंट पे, सिर्फ इतना रेंट पे दिया है या नहीं दिया? नहीं नहीं, अच्छी बात, गुड। फ्लोर भी 3 घर है, 3 घर में अलग अलग फ्लोर है, अलग अलग फ्लोर रेंट पे चढ़े हैं। ऐसे ही बस एक है। ठीक है, अब मान के चलते कि मैडम के पास 3 घर है, ठीक है, और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं बच्चे, है सेल्फ ऑक्यूपाइड 3 हो सकते हैं। हाँ, एक में आप लोग। और अगर सिर्फ एक ही घर में सारे रह रहे हैं, बाकी को फिर ताला लगा के, तो फिर वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा भैया। या तो वही मैं कह रहा हूँ, या तो प्रॉपर्टी होती है लेट आउट, या तो होती है, या तो आप बता दो किराएदार है, नहीं है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप बोलो ये सर हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस कुछ नहीं होता, सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में आ जाएगा वो। और आपके पास अगर 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, 2 घर, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप जब कल को अर्न करोगे, आपने एक घर लिया, सर हम उसमें रहेंगे, एक घर है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपके पास और पैसे आए, आपने इन्वेस्ट करा, आपने सेकंड हाउस लिया, मैंने बोला भाई रेंट पे चढ़ा के रहे सर, मेरे को झमेले में नहीं पड़ना, कौन टेनेंट आएगा, मैं तो बस उधर रखा हुआ है, कोई गेस्ट हाउस है मेंटेन रखता हूँ मैं, कहीं मन करता है उधर, फ्रेंड्स कोई आता है तो उधर यूज कर लेते हैं उस घर को, ठीक है, तो उस घर को भी क्या बोलूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं अगर सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने बेटा और कमाया, आपने एक घर और ले लिया, अब सरकार को दिक्कत नहीं। आपके 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हो सकते हैं, अगर आपका तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया ना, तो अब आपको इन 3 में से किसी एक घर को ये मानना पड़ेगा कि वो किराए पर है। आप बोलोगे सर किराए पे है ही नहीं, डीम लेट आउट है। यानी कि जैसे सपोज करिए,
अगर मान लो एक इंसान है, जैसे सपोज करो साक्षी जी, आप ही का एग्जांपल ले लेते, तो साक्षी जी के पास एक घर है, मतलब कालका जी लगा लेते, जो जो जगह है मुझे पता है। एक घर है कैनॉट प्लेस, और एक घर है रजौरी गार्डन। तीन घर है जी। अच्छा जी। और कालका जी वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, कैनॉट प्लेस वाला, रजौरी गार्डन वाला। सरकार को प्रॉब्लम है। क्या आप बता सकते हैं सरकार को क्यों है प्रॉब्लम? हमारे पैसे हम खरीद रहे हैं, हमने स्टैम्प ड्यूटी दे दी है, सरकार को क्या प्रॉब्लम? सरकार को ये प्रॉब्लम है भाई, लोगों को किराए पे घर नहीं मिलता, नए नए खरीद खरीद के बंद कर रहे हो उसको, इस वजह से रेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। आप सप्लाई में नहीं डाल रहे रेंट की, तो सरकार कहती है आपकी मर्जी है, दो या ना दो, हमारी मर्जी है लॉ बनाने की, इन तीन में से कोई एक घर को क्या मान लिया जाएगा? तीन। तीन। अब सवाल यह है कौन सा घर माना जाएगा, ये डिटेल चर्चा है। पर आप इधर ऑप्शंस बनते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन पता है क्या होगा? कालका जी को क्या मान रहा हूं? कैनॉट प्लेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इसको डीम लेट आउट, और देखूंगा क्या आंसर आता। ऑप्शन नंबर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑप्शन नंबर थ्री डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीन ऑप्शन से ज्यादा बन रहे हैं क्या? लेकिन अगर एक इंसान के पास 10 घर हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सोचो कितने कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटी, नहीं तो आप तो वही क्वेश्चन करते रह जाओगे। समझ रहे हो? तीन का आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो एक छोटी सी बात, मेरे को आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके किसी ना किसी एक घर को क्या माना जाएगा। एंड डीम लेट आउट मीन सारे प्रोविजन लेट आउट वाले लग जाएंगे, जिसके अंदर जीएवी। आप बताइए क्या एक प्रॉपर्टी है जिसको डीम लेट आउट माना जा रहा है, उसका जीएवी क्या है? डू यू हैव एक्चुअल रेंट? है ही नहीं। एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेड रेंट इज एक्चुअल में थोड़ा किराया चढ़ा रखा है, एक्चुअल में होता तो लेट आउट नहीं हो जाता वो। म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा? ओ बेटे सारे प्रोविजन वही, जितना पे करोगे उतनी डिडक्शन। सर जी एनएवी बेटे 30% एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सर जी इंटरेस्ट बेटे सेम वही बातें, नो लिमिट इन लास्ट में प्लस। इससे ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी की वैरायटी नहीं हो सकती। आप अगर किसी इंसान को जानते हैं, उसके यही तीन कैटेगरी बन सकते हैं अगर उसके पास प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जमीन भी मानोगे तो उसको डीम लेट आउट मान, वैसे नहीं होता, जमीन पे नहीं होता। सही कह रहे हो, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, बिल्डिंग। बिल्डिंग होगी तो ही होता, प्रॉपर्टी होता तो। हाँ, टू कंसिडर, मतलब इफ यू हैव मोर देन टू, जैसे कि सपोज कर तेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैं सिर्फ 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलूंगा, बाकी 3 डीम। सर ऐसे नहीं हो सकता, जैसे काम के लिए 4 अंदर है तो अब उनके नाम पे क्या अलग अलग घर उनके करवा दें। तो टीम सेटअप वाला सिस्टम लगेगा ही। हाँ करवा दें। 4 फैमिली में है, हमने 4 घर लेने हैं, उनके नाम पे ले लो, हर किसी के नाम पे एक एक हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड। बच गए ना? करवा दे। अगर और करो मेरे नाम पे भी एक सेल्फ करवा देना एक बार, भरोसा तो है ही ना आपको। ऐसे होता है, एक बार जरा घर में पूछना। मेरे नाम पे है। हाँ हाँ एग्जैक्ट। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। अरे सर ये आप क्या करवा रहे हो? बेटे ये वाली बात पे हम दोबारा आएंगे, अब मैं आपको और आगे लेके जा रहा हूं। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स के बारे में कुछ भी सीखा? हाँ, साथ साथ बनाइएगा, नोट्स बनेंगे बस आज।
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स विच अनाया नहीं है, इनाया। कर्सिव राइटिंग, हाँ। आपके पास सीएमए की बुक्स हैं घर पे? हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। आइए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकती है, या फिर ओके बेटे, पीछे सारे बच्चे लिख रहे हैं ना, है ना? निशान जी कर रहे हो ना? और लाइट जला लो यार, पीछे थोड़ा सा डर लगता है। ये वाली लाइट जला लेना भाई। मैडम इधर मीनू जी लाइट जला दो ना ये वाली। बेटे एसी, एसी नहीं है हमारे पास, लाइट वाइट पूरी है बेटे, लाइट और पंखे पूरे हैं। सारी जला दो, कोई बात नहीं। ऐसे ठीक है? नहीं नहीं, सो रहा है तो मुझे पता है। और जला दो। दो लाइट खराब हो गई है, देखियो स्वास्तिक ठीक नहीं हुई क्या वो? लाइट भी खराब है, स्टेटस जा रहा है वी आर एक्सपेंडिंग। वाईफाई का नहीं तो रिचार्ज कर दिया भाई साहब, 2 दिन तक चलेगा। पिछली क्लास में वाईफाई नहीं चल रहा था? पिछली क्लास में जो पढ़ाया था पढ़ लिया तूने? पढ़ लिया आपने? अब बैठ जाओ स्वास्तिक जी, बैठ जाओ, काम पे लग गए आप तो। कैरेक्टर में घुस गए हैं जी, स्क्रूड। मैं एसी ये वाले हटा ही रहा हूँ, विंडो एसी लगा दो, क्योंकि वो दोबारा कोई ना कोई काट देगा। मतलब मैं इधर ताले लगाऊंगा, कुछ करूंगा, वो काट देगा। और ना मतलब बहुत ज्यादा कॉपर, ये सारे एसी नीचे लग जाएंगे, और विंडो एसी का इधर कर दूंगा, तो लगेगा 2-4 महीने भी लगेंगे उसको। जून जुलाई तक चलवा देंगे बेटे एसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी। ठीक है, लेट आउट एंड डीम लेट आउट पे इंटरेस्ट का कुछ लिमिट था। ओके, बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा। मुझे पता है आप मेरी जैसी हैंड राइटिंग उतने अच्छे पहुंच नहीं पाओगे, पर कोशिश करिएगा भाई। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 कैटेगरीज हो सकती। लोन आपने लिया है बिफोर 1/4, डेट बता सकता है कोई बच्चा? 1990। ओ माय गॉड। और दूसरा लोन कब है बेटे? ऑन और आफ्टर 1/4/1990। आपके हिसाब से जब आप लोन लोगे तो कौन सी कैटेगरी में आओगे? लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1/4/1999 से पहले भी लिया हो। आपने वो एग्जाम्पल पूरे टैक्स में लगाते ही जाओगे क्या? हाँ, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही लिया होगा। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो आपने लोन लिया है, अगर वो, ओहो, 1 मिनट, अरे चलो ठीक है, हाँ मतलब मैं इधर वो कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर बिफोर है, मतलब पुराने लोन है, तो बेटे मैक्सिमम आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 30। अगर लोन आपका पुराना है ना जी, 1/4/1999 से पहले का, तो आपको 30,000 से ऊपर की डिडक्शन मिल ही नहीं सकती। सर मैंने लोन ले रखा था 1996 में, मैं तो सर 80,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, पर कितने की डिडक्शन मिलेगी?
30,000। क्या आपको क्लियर है? लेकिन अगर आपका लोन है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाएगा आपने लोन क्यों लिया है। क्या जब आप लोन लेते हैं आपको पर्पस बताना होता है? हाँ बिल्कुल बताना होता है। तो या तो हो सकता है कि आपने क्यों लिया बच्चे, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन। अब वो प्रॉपर्टी या तो खरीद रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। और दूसरा हो सकता है कि आप लोन ले रिपेयर्स। सर रेनोवेशन के लिए भी लोग लोन लेते हैं क्या? भाई साहब 1-1 करोड़ की रेनोवेशन हो जाती है, समझ रहे हो? 30-40-50 लाख की रेनोवेशन हो जाती है। ठीक है, सारे दरवाजे बदलना, फॉल सीलिंग, मार्बल और ये सब करना। ठीक है, तो अगर तो आपने रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए लिया है तो भैया बात ऐसी है, कितने की मैक्सिमम डिडक्शन है? 30,000। अच्छा जी। और अगर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है तो भी दो बातें हो सकती हैं बेटे। और दो बातें ये हैं that construction or acquisition is completed within 5 years from the end of previous year in which loan was taken. Oh my God. सर जी आपने लोन लिया 2 करोड़ का, आपने बोला घर बनाएंगे। आपको घर कितने टाइम में बना लेना है? 5 साल। सपोज करो आपने लोन आज लिया। देखो लैंड कोई कंस्ट्रक्ट करता है क्या? लैंड तो खरीद लिया आपने, ठीक है, हो सकता है उसके लिए भी लोन लिया हो, पर छोड़ो ना, एक बार के लिए लैंड पड़ा था आपके पास, आपने 2 करोड़ रुपए लिया भाई, बिल्डिंग बनानी है भाई। 2 करोड़ का लोन कब लिया? आज लिया। अब आपको ये बिल्डिंग कितने टाइम में बना लेनी है? 5 साल। फ्रॉम द डेट ऑफ लोन या फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर लोन वाज टेकन। सो बेसिकली 31 मार्च 25 आने वाले, उससे आगे के 5 साल की बात कर रहा हूँ आप, तो 5 साल से तो ज्यादा ही हुआ। बताइए क्लियर है? और अगर आपने 5 साल से ज्यादा लगा दिए, अदरवाइज का मतलब समझ रहे हो आप, दैट द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड आफ्टर 5 years। अगर आपने इतना टाइम लगा दिया तो आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी बस हर साल? 30,000 रुपए। और अगर आपने इसको टाइमली बना दिया तो कितने रुपए की मिलेगी बेटे? कहने का मतलब है, अब आप जरा वो चार्ट देख, एक बार बोल देता हूँ। 2 लाख रुपए सिर्फ एक केस में मिलता है अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, taken for the purpose of construction and completed within a period of 5 years। अगर ये पर्पस सारे पर आप नहीं सेटिस्फाई करते तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30,000। ये सारे लॉजिक मैंने लेट आउट और डीम लेट आउट पे लगाए हैं? नहीं। अगर आपको ये चार्ट समझ आ रहा है तो मेरा आपसे कुछ सवाल, आप आंसर बताइए। सर जी एक प्रॉपर्टी है और लोन टेकन 1/4/1952। ओहो।
रिमोट है ये। मुझे मन तो यह है कि आपको बुलाऊं और बोलूं कि आओ प्रॉपर्टी बना लो, पर डर ये है कहीं आप एक्चुअल अच्छी ना बना दो आप, तो फिर मैं ठीक है। तो ये बच्चे क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसके लिए आपने लोन कब लिया था? 1952। ओ माय गॉड। पर्पस क्या है भाई? लेट आउट। और आपने इंटरेस्ट 24-25 में 8 लाख रुपए दिया है। मेरा आपसे सवाल, 24 सबसेक्शन बी कितने रुपए की डिडक्शन देगा आपको? एग्जैक्टली, लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं है भैया, समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्डिंग भी बना लीजिएगा एक बार, जरा देखने आऊंगा मैं क्या बनाते हो। ठीक है, सभी बच्चे चाहे बना लेना एक बार बिल्डिंग, जिसको भी लगे मेरे से अच्छी ड्राइंग है, ओपन चैलेंज है बेटे, मैं हारने को तैयार हूँ। प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओ माय गॉड। पर्पस है कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट है 8 लाख। 30,000 या 2 लाख? हम्म। क्या बच्चे? 30,000 सर, कंस्ट्रक्शन है सर। हम्म। और अगर 1/4/2006 को है, 2 लाख। रिपेयर है। वो देख के ही आंसर देना था ना। सुने नहीं आपने क्या? हाँ सुना। हाँ आपने ओपन चैलेंज बोल दिया था। ओके। डिनर अभी डिसाइड होगा आज। एक बार व्हाट्सएप पे लगा दूंगा मैं किसकी ड्राइंग अच्छी है, फिर देख। बनाई आपने बिल्डिंग? देखा ना क्या बिल्डिंग? मेरा कॉन्फिडेंस ना बढ़ गया ये ड्राइंग देख के। सही कर रहा हूँ मैं, वैसे कुछ खराब नहीं है। हाँ जी। हाँ, चैट जीपीटी। अनाउंसमेंट का ना बार बार मैं लिख रहा था, करेक्ट करो करेक्ट, हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसको हटा दिया था, फिर मैंने इसलिए बिग न्यूज लिख दिया था, बिगेस्ट न्यूज। मैंने हटा दिया फिर वो। नहीं अभी ब्रांच नहीं, सीयूईटी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। आप सही बच्चे सीए में तो कर ही रहे हो ना, कॉलेज का भी ट्राई करना बेटा। कॉलेज में हो आप? एडमिशन मिल गया आपको किसी कॉलेज में? कौन से कॉलेज में डोनेशन दे दिया आपने? सोल में? वाह, सोल में हो कॉलेज, बिना पढ़ी हो जाता है। कहाँ हुआ आपका, कौन से कॉलेज में हुआ? 600 भी ठीक है, वैसे रीजनेबल है। कहाँ आया था? माइनस? सीयूईटी में तेरा स्कोर माइनस में आया है?
है? तू सही कर रहा था, बल्ब ठीक कर रहा था। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो मेरे को इससे ज्यादा ना आगे क्वेश्चन कराने नहीं है आपको। तो एक काम करते हैं, लाइट रखें, क्योंकि ना एक और लॉट चल रहा है जिसका हाउस होल्डिंग जगह चल रहा है, वो इस बैच में घुसने वाला है, तो तुम्हारा आगे चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में हाउस होल्डिंग को और आगे बढ़ाएंगे। और सीएस के बच्चे जो हैं, सीएस के बच्चे रुकेंगे ना? 4 बजे। 4 बजे नहीं है, 3:30 है। 4 बजे है, मैं ओके हूँ मेरे लिए। 4 बजे करें स्टार्ट या पहले कर ले? ठीक है, 4 बजे, 4 बजे करते हैं। डिबेंचर्स प्रैक्टिस करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करें? ठीक है, एक बार देखते हैं, चलो क्लास स्टार्ट होगी तो, है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। और बच्चे, मेरी ना सैटरडे को क्लास नहीं होगी आपके साथ, ठीक है? सैटरडे में नहीं।